एवरीथिंग से में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए भूगोल का एनसीईआरटी का सार संग्रह है। ये किसका हो जाएगा तो वन लाइनर में आपको देखने को मिल जाएगा। एनसीईआरटी जो है आपको 6 to 12 का जो है जितना भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है सभी का वन लाइनर के रूप में यहाँ हम देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए इसमें जो है हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल और इसके साथ ही हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। ये बुक जो है आपको मिल जाएगा, यूथ कंपटीशन का बुक आता है, बहुत ही अच्छा बुक आता है यूथ कंपटीशन टाइम्स का। और ये जो हो जाएगा आपका 2024-25 का बुक देखने को मिल जाएगा। ये चलिए हम चलते हैं इसमें जो है हम वन लाइनर क्वेश्चन की और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। ये जितना भी होगा सभी एनसीईआरटी के बेस पे होगा। तो इसमें देखिए हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। जितना भी चैप्टर है एनसीईआरटी में दिया हुआ सभी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और वो भी हम वन लाइनर में। तो हम देखते हैं वन लाइनर में क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए भारत का भूगोल जो है इंडियन ज्योग्राफी उसमें जो है कब कब किस एग्जाम में पूछा गया है ये भी दिया गया है यहाँ पे। तो चलिए हम चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए ये पहला हो जाएगा सामान्य परिचय में जो है पहला क्वेश्चन भारत की मानक यायोमतर रेखा है, ये हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया। आप देख सकते हैं कब कब ये एग्जाम पूछा गया है। इसके बाद है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कितना है तो ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी हो जाएगा। इसके बाद है भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है तो ये हो जाएगा 2.4%। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है तो ये हो जाएगा 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद है भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और अगला देखिए प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आप जितना भी देखेंगे यहाँ पे सारा लिखा हुआ है किस किस एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको हम छोड़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है तो ये किस देश के साथ तो ये हो जाएगा बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। इसके बाद है भारत की लगभग खाली स्थान किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है तो ये हो जाएगा 15,106 किलोमीटर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए भारत की मानक यायोमतर गुजरती है तो ये गुजरती है मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। और अगला देखिए भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थल है ये हो जाएगा द्रास क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद है एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और अगला देखिए राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है ये हो जाएगा काठियावाड़ प्रायद्वीप तक। इसके बाद है अगला देखिए भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा कौन सा है तो ये हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। इसके बाद हम चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है उसका नाम हो जाएगा 10 डिग्री जल संधि हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है वो कौन सा राज्य हो जाएगा तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। इसके बाद है केरल से गुजरने वाले अक्षांश खाली स्थान से भी गुजरते हैं तो ये हो जाएगा तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है तो ये हो जाएगा आपको कन्याकुमारी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए भारत को खाली स्थान भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है तो ये जो है 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके बाद अगला देखिए भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है ये हो जाएगा कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी। इसके बाद भारत भूमध्य रेखा से कितना डिग्री उत्तर में है तो ये हो जाएगा 8 डिग्री उत्तर में है। इसके बाद है भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु जिसका नाम इंदिरा बिंदु है स्थित है कहाँ पे तो ये हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित
केंद्र शासित प्रदेश खाली स्थान समुद्री तट से संबंधित है, तो ये हो जाएगा 9 राज्य जो है समुद्री तट से और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है समुद्री तट से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है, तो देखिए पश्चिम बंगाल का जो है मेघालय पड़ोसी राज्य नहीं है, ये तो ऑप्शन से बनेगा। इसके बाद भारत सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर अब नहीं है, अब जो है लद्दाख हो गया है, तो ये पुराना है इसलिए लेटेस्ट में जो है जम्मू कश्मीर नहीं होगा, लद्दाख हो जाएगा। और भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का प्राय द्वीप स्थित है। इसके बाद है भारत का नवीनतम बिंदु कौन सा है, तो ये हो जाएगा कुटनाड हो जाएगा। और IST यानी भारतीय स्टैंडर्ड समय के PKT यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से कितना मिनट आगे है, तो ये हो जाएगा 30 मिनट आगे है। देखिए फिर से देख लीजिए, IST यानी भारतीय स्टैंडर्ड समय PKT यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से कितना मिनट आगे हैं, तो ये हो जाएगा 30 मिनट आगे हैं। इसके बाद वह भारतीय राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो बहुत सारा राज्य है जिसमें यहाँ दिया है उत्तर प्रदेश, ये ऑप्शन हिसाब से आपको बनेगा। इसके बाद वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है, ये हो जाएगा मेघालय, ये भी ऑप्शन से मिलने बनेगा। इसके बाद एक कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा होकर गुजरती है 8 राज्यों होकर गुजरती है, जिसमें त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके बाद है अगला, देखिए आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का होता है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद है भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, तो ये हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। इसके बाद भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, तो ये हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उदयपुर त्रिपुरा हो जाएगा। इसके बाद वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये हो जाएगा मणिपुर। और अगला देखिए, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा यानी ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर गुजरती है, तो ये हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और अगला देखिए, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में मिलन बिंदु है। इसके बाद देखिए, यदि भारत मानक समयांतर पर मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा, तो ये हो जाएगा 2:30 हो जाएगा। इसके बाद मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है, तो ये हो जाएगा 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। और 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप के बीच हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पर होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय IST पर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 7 बजे, यानी 2 घंटा का दोनों के बीच में अंतर है। इसके बाद भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में कहाँ दिखेगा, तो ये हो जाएगा गुजरात में। इसके बाद अगला देखिए, भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किसी देशांतर पर देखी, तो ये हो जाएगा 92.5 डिग्री पूर्वी पर। इसके बाद भारत का ग्रीनविच कहाँ जाने वाला स्थान है, तो ये हो जाएगा उज्जैन हो जाएगा। और अगला देखिए, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच। इसके बाद है डुरंड लाइन किनके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है डुरंड लाइन जो है सीमा निर्धारित करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होगी, तो ये हो जाएगा श्रीनगर को नहीं प्राप्त होगी। और भारत का प्राचीनतम भाग कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्कन का पठार हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी भारत के राज्य से होकर गुजरती है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ होकर गुजरती है। यानी देखिए क्वेश्चन,
कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के खाली स्थान राज्य से होकर गुजरती है, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। और LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच एक प्रभावी सीमा है, तो ये हो जाएगा चीन के साथ। इसके बाद देखिए खाली स्थान भारतीय राज्य को माझा, दोआबा और मालवा में बांटा गया है, तो ये हो जाएगा पंजाब को जो है माझा, दोआबा और मालवा में बांटा गया है। इसके बाद भारत पृथ्वी के खाली स्थान स्थित है, ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में भारत जो है पृथ्वी के स्थित है। इसके बाद भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा गौर मोती हो जाएगा। इसके बाद भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु जो है कौन सा है, तो ये हो जाएगा किबिथु हो जाएगा। और अगला देखिए खाली स्थान शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है, तो ये हो जाएगा नांदेड़ हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भारत को खाली स्थान भूकंपों क्षेत्रों जोन में विभाजित किया गया है, ये हो जाएगा टोटल 4 भूकंप क्षेत्र जोन में विभाजित किया गया है। और अगला देखिए भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में है कितना, तो ये हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद है कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत खाली स्थान पर है, तो ये हो जाएगा 7वें स्थान पर है। इसके बाद है भारत खाली स्थान के उत्तर में स्थित है, तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अब चलिए हम राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें देखिए भारत के खाली स्थान राज्य में भारत में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसके बाद भारत के खाली स्थान राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है, तो ये हो जाएगा गुजरात का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या है, तो ये हो जाएगा टोटल 22 है। इसके बाद भारत का वह संघ राज्य क्षेत्र जो आकार में सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। और अगला देखिए बस्तर एक आदिवासी जिला है जो खाली स्थान राज्य में है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य है, तो ये हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। और वह राज्य जो भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, ये हो जाएगा गोवा हो जाएगा। इसके बाद हिंद महासागर तक फैला हुआ है, तो ये हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीप फैला हुआ है। और अगला क्वेश्चन देखिए वह राज्य जिसने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रह को अनिवार्य किया था, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। इसके बाद है मध्य प्रदेश खाली स्थान राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो ये हो जाएगा बिहार के साथ। और भारत के खाली स्थान राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा का। ये तो ऑप्शन पर बन जाएगा ये दोनों क्वेश्चन। इसके बाद वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, तो ये भी ऑप्शन से बनेगा मणिपुर हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्य का। इसके बाद नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो ये हो जाएगा कोहिमा हो जाएगा। इसके बाद त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, तो ये हो जाएगा अगरतला। और झारखंड की राजधानी जो हो जाएगा रांची हो जाएगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सा है, तो ये हो जाएगा धर्मशाला हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो है ये अमरावती बनी है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सा है, तो ये हो जाएगा सिलवासा। और उड़ीसा की सीमा खाली स्थान भारतीय राज्यों से जुड़ी है, ये हो जाएगा 4 भारतीय राज्यों से जुड़ी है उड़ीसा की सीमा। इसके बाद मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के खाली स्थान हिस्से में स्थित है, तो ये हो जाएगा पूर्वोत्तर में। और वह राज्य जिसकी सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है, तो ये हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। और भी बहुत सारा राज्य है, ये ऑप्शन के हिसाब से बनेगा। इसके बाद केरल में खाली स्थान तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत वाइट वाटर है, तो ये हो जाएगा मालाबार। और अगला देखिए आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के खाली स्थान में स्थित है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके बाद झारखंड के पूर्व दिशा में जो है
कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और पोर्ट ब्लेयर स्थित है तो ये हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। इसके बाद है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ये हो जाएगा राजस्थान। और देखिए ये मिलान करने वाला है, सही सुमेलित सुमेलन है। तो दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ हो जाएगा, ये सिलवासा हो जाएगा। दमन और दीव का जो है दमन हो जाएगा। लक्षद्वीप का जो है कवारती हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। इसके बाद है सिलवासा राजधानी है किसका, तो दादर और नगर हवेली का हो जाएगा। इसके बाद है मिजोरम की राजधानी कहाँ है, तो ये हो जाएगा आइजोल। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद है अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोचिन को। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ईटानगर में। इसके बाद है जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो ये हो जाएगा श्रीनगर में। और अगला देखिए लक्काद्वीप सागर को और खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, तो लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है लक्काद्वीप सागर को। इसके बाद है क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश है, तो ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। और अगला देखिए वह भारतीय शहर जिसको मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक समय यहीं केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था, ये हो जाएगा हैदराबाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला है बन गया है, तो ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा असम में। इसके बाद है अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरेविले स्थित है, तो ओरेविले हो जाएगा पुदुचेरी में स्थित है। और राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। इसके बाद है उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो ये हो जाएगा देहरादून। और असम की राजधानी कहाँ है, तो ये हो जाएगा दिसपुर हो जाएगा। स्थल हैं तो ये हो जाएगा 1,96,024 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद है भारत का वह शहर जिसका उपनाम सिटी ऑफ जॉय है, तो ये हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। और वह आधुनिक भारतीय राज्य जिसमें कोंकण मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। और भारत में वह केंद्रशासित प्रदेश जो 2 राज्यों की राजधानी भी हैं, तो ये हो जाएगा चंडीगढ़। इसके बाद भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी थी, तो ये हो जाएगा कटक थी, यानी भुवनेश्वर से पहले जो है उड़ीसा की राजधानी कहाँ थी, तो कटक हो जाएगा। और केंद्रशासित प्रदेश नहीं है, तो मेघालय जो है केंद्रशासित प्रदेश नहीं है, ये सब ऑप्शन पर बनने वाला है। और उत्तराखंड अस्तित्व में आया है, तो ये हो जाएगा 2000 ईस्वी में। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है, तो ये हो जाएगा दिल्ली। और सारनाथ स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवारों में 8वीं बहन सम्मिलित हुए हैं, तो ये हो जाएगा सिक्किम राज्य को। और वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। इसके बाद है वह शहर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है, तो वो हो जाएगा गुवाहाटी, और बहुत ही अच्छा शहर है। इसके बाद है प्रमुख पर्यटक और पर्यटन स्थल से संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे, प्रमुख शहर और पर्यटक स्थल से। इसमें पहला देखिए वह शहर जिसको राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है, वो हो जाएगा उदयपुर। और अगला देखिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर खाली स्थान नदी के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। और मरयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग पंजीकरण प्रदान किया गया है। मरयूर भारत के खाली स्थान राज्य में स्थित है, ये हो जाएगा केरल में। इसके बाद है झेलम नदी के तट पर स्थित है, तो श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है। और त्रिपुरा राज्य के जिले हैं, तो ये हो जाएगा ढालाई और ऊनाकोटी हो जाएगा। इसके बाद हिल स्टेशन जिस पर आपको चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अटुकाद झरना मिलेंगे, तो ये हो जाएगा मुन्नार हो जाएगा। इसके बाद है
अमीन द्वीप और मिनिकॉय द्वीप भारतीय केंद्रशासित प्रदेश के हिस्से है, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप का हिस्से जो है अमीनी द्वीप और मिनिकॉय द्वीप हो जाएगा। इसके बाद वह शहर जो संतरों के लिए मशहूर है, तो वो हो जाएगा नागपुर। और अगला देखिए वह स्थान जो अपने गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा गौरी कुंड हो जाएगा। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और रानीखेत हिल स्टेशन भारत के खालिस्तान राज्य में स्थित है, ये हो जाएगा उत्तराखंड में। इसके बाद वह भारतीय शहर जिसको गुलाबी शहर भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा जयपुर। और एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान स्थित है, तो ये हो जाएगा श्रीनगर में। इसके बाद देखिए कश्मीर के सैफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है, तो ये हो गया पंपोर, जम्मू कश्मीर को जाना जाता है सैफ्रॉन टाउन के रूप में। इसके बाद वह शहर जिसको वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, जहां सिटी पैलेस स्थित है, तो वो हो जाएगा उदयपुर। और राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है, वो हो जाएगा माउंट आबू। इसके बाद अगला किए उदगमंडलम खालिस्तान हिल स्टेशन का दूसरा नाम है, तो ऊटी का दूसरा नाम जो है उदगम मंडलम हो स्टेशन हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा देखिए भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है, तो वो हो जाएगा पुष्कर। और जम्मू कश्मीर में एक शहर है जिसका नाम है अनंतनाग हो जाएगा। इसके बाद वह शहर जिसको मोतियों का शहर कहा जाता है, वो हो जाएगा हैदराबाद। और भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है, वो हो जाएगा पुरी। इसके बाद भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो बंगलोर को कहा जाता है। और अगला देखिए पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है, तो कोडाईकनाल तमिलनाडु को जाना जाता है, तमिलनाडु में कोडाईकनाल हो जाएगा। इसके बाद है हाफ लॉन्ग हिल स्टेशन खाली स्थान भारतीय राज्य में है, तो ये हो जाएगा असम में। और भारतीय राज्य खाली स्थान उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो राज्य हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। इसके बाद भारत के खाली स्थान राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है, तो वो हो जाएगा एक राज्यों को जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। और भारत के खाली स्थान राज्यों में सबसे अधिक जिले हैं, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो है 75 जिले हैं और नया जिला जो है 76वां बना है। इसके बाद है नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ खाली स्थान भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है, तो दो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। इसके बाद है नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था, तो 1963 में। और रायपुर भारतीय राज्य खाली स्थान की राजधानी है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो जाएगा। इसके बाद है तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है, तो ये हो जाएगा हैदराबाद। और भारत में राज्य जो हो जाएगा 28 और केंद्र शासित प्रदेश जो हो जाएगा टोटल 8 स्थित है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग जो है मिनिकॉय के नाम से जाना जाता है। और गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है 3702 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला खालिस्तान राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, तो ये हो जाएगा असम राज्य। इसके बाद एक खालिस्तान राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है, ये हो जाएगा असम का। और गोवा में एक समुद्र तट है जिसका नाम है पालोलेम हो जाएगा। इसके बाद है रामेश्वरम शहर खाली स्थान राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित हो जाएगा। इसके बाद है नदियों और शहरों की कुल 31.2 हजार किलोमीटर की लंबाई, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है, के साथ खाली स्थान राज्य इस मामले में पहले स्थान पर है, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद है देखिए शहर है और नदी के किनारे स्थित है, तो उज्जैन देखिए जो है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद है सूरत जो हो जाएगा ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद है जबलपुर जो हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। और लखनऊ जो हो जाएगा गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अगला देखिए सीमावर्ती देश से संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए भारत के 2 पड़ोसी देश जो है, एक हो जाएगा श्रीलंका और एक जो हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। ये जलीय
भारत के खाली स्थान राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं तो 5 राज्य हो जाएगा। और वह देश जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है वो हो जाएगा श्रीलंका। ये हो जाएगा जलीय सीमा लगती है श्रीलंका से। और त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ है तो ये हो जाएगा बांग्लादेश से। और भारत का पड़ोसी देश नहीं है तो देखिए यूएई जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ये तो ऑप्शन पर बनेगा। और सिक्किम खाली स्थान देश के साथ सीमा साझा करता है तो नेपाल के साथ भी, भूटान के साथ भी और चीन के साथ भी साझा करते हैं। इसके बाद भारत की भू सीमाएँ जुड़ी हुई है तो ये हो जाएगा 7 देशों के साथ। और खाली स्थान भारतीय राज्यों की सीमाएँ नेपाल के साथ जुड़ी है तो 5 राज्यों की सीमाएँ जो है नेपाल के साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। इसके बाद वह देश जिसकी भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है ये हो जाएगा ताजिकिस्तान हो जाएगा, ये ऑप्शन पर बनेगा। और खाली स्थान सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है तो भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा हो जाएगा। इसके बाद भारत का वह राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है तो ये हो जाएगा त्रिपुरा, ये तो ऑप्शन पर बनने वाला है। और अगला क्वेश्चन देखिए, वे भारतीय राज्य जो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। अगला देखिए 3 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 2 ऐसा राज्य है। इसके बाद वह राज्य जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ये ऑप्शन पर बनने वाला है। और भारत के पूर्व में पड़ोसी देश जो हो जाएगा ये बांग्लादेश हो जाएगा। इसके बाद वह राज्य जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है तो ये हो जाएगा हरियाणा, ये ऑप्शन पर बनने वाला है। और भारत का पड़ोसी देश जो है ये हो जाएगा नेपाल है, इसके अलावे भी है। इसके बाद वह राज्य जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है तो ये हो जाएगा झारखंड, ये ऑप्शन से बनने वाला है। और वह राज्य जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है तो ये हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। इसके बाद म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है तो ये हो जाएगा असम जो है, ये ऑप्शन पर हो जाएगा। और भारत खाली स्थान के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है, ये हो जाएगा म्यांमार के साथ, इसके अलावे और भी देश है। इसके बाद वह खाड़ी जो भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करता है ये हो जाएगा पाक की खाड़ी। और वह भारतीय राज्य जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है तो वो हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा, ये ऑप्शन पर बनने वाला है। भारत की सबसे लंबी सीमा खाली स्थान देश का है तो ये हो जाएगा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। इसके बाद है बांग्लादेश की स्थलीय सीमा खाली स्थान के साथ है तो भारत और म्यांमार के साथ भी मिलता है बांग्लादेश की सीमा। इसके बाद है देखिए देश हो जाएगा और सीमा रेखा का नाम हो जाएगा। देखिए भारत और चीन के मध्य जो है मैकमोहन रेखा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो है डुरंड रेखा है, और जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है मैगी नॉट रेखा है। इसके बाद यूएसए और कनाडा के बीच जो है 49वीं समांतर रेखा स्थित है। इसके बाद है पाकिस्तान है तो ये हो जाएगा इस्लामिक राज्य हो जाएगा। और मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है तो भारत और चीन के मध्य हो जाएगा। इसके बाद है भारत के वे राज्य या संघ राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं तो ये हो जाएगा पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान एवं गुजरात हो जाएगा। इसके बाद वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई हैं वो हो जाएगा मिजोरम। और अगला देखिए म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो सबसे उत्तर में हो जाएगा म्यांमार के सीमा से लगने वाला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हो जाएगा। टोटल 4 राज्य हैं। इसके बाद है भारत चीन सीमा को खाली स्थान सेक्टरों में बांटा गया है तो टोटल जो है 3 सेक्टरों में बांटा गया है। और अगला देखिए भारत के खाली स्थान राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है तो ये हो जाएगा 9 राज्य
हो जाएगा। इसके बाद है LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और खालिस्तान के बीच प्रभावी सीमा है, तो ये हो जाएगा चीन के साथ। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश जो है वो हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। इसके बाद है अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई जो है टोटल 106 किलोमीटर है। और खालिस्तान देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, ये हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, और कितना 4096 किलोमीटर। इसके बाद है भारत और भूटान के बीच की सीमा खालिस्तान भारतीय राज्यों से लगती है, तो ये हो जाएगा 4 राज्यों से। और खालिस्तान देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है, तो नेपाल के साथ। इसके बाद है पूरब में भारत की सीमा खालिस्तान देशों से लगती है, तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सीमा लगती है पूरब में। इसके बाद है गुजरात की सीमा पड़ोसी देश खालिस्तान के साथ लगती है, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। और दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः जो है प्रातःकाल यानी सुबह में होता है। इसके बाद है भारत के पड़ोसी देश खालिस्तान में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है, जिसमें कई धर्मों के मंदिर है, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान में। इसके बाद है अन्य तथ्य से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखिए शरदीय विषुव दिन और रात बराबर जो है 2019 में कब हुआ था, तो 23 सितंबर को हुआ था। इसके बाद वह जिला जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, ये हो जाएगा किन्नौर हो जाएगा। और भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर स्थान है, तो ये हो जाएगा 7वां स्थान है। इसके बाद है गोवा राज्य की राजधानी जो है वो पणजी हो जाएगा। और मानेसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के खालिस्तान राज्य में है, तो ये हो जाएगा सभी शहर राजस्थान में स्थित है। इसके बाद वह पर्वत श्रृंखला जो हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है, ये हो जाएगा महादेव पर्वत श्रृंखला। और भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्र के खालिस्तान भाग में फैला हुआ है, तो ये हो जाएगा 2.3%। इसके बाद है भारत पूरी तरह से पृथ्वी के खालिस्तान गोलार्ध और खालिस्तान भाग में स्थित है, ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो जाएगा और पूर्वी भाग में स्थित हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय यानी GMT से कितना आगे है, तो ये हो जाएगा 5.5 घंटा। इसके बाद भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है, तो GMT 5.5 घंटा आगे प्लस में। इसके बाद है वह शहर जिसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, तो ये हो जाएगा शिलांग हो जाएगा। और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में खालिस्तान के समय का पश्च अंतराल है, तो ये हो जाएगा 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। इसके बाद सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय, सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से खालिस्तान घंटे पहले होता है, तो 2 घंटा पहले जो है गुजरात से पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य दिखाई देते हैं। इसके बाद वह जल डमरू मध्य जो भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है, ये हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा। और भारत से अधिकतम दूरी पर जो है दक्षिणी ध्रुव स्थित है। इसके बाद भारत की जल सीमा रेखा मिलती है, तो ये हो जाएगा 7 देशों से। और अगला देखिए भारत और श्रीलंका को खालिस्तान जल डमरू मध्य अलग करता है, तो ये हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। इसके बाद भारत में कर्क रेखा के सबसे दूर शहर है, ये हो जाएगा भुवनेश्वर हो जाएगा। और भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार जो है तट से जो हो जाएगा 12 समुद्री मील तक होता है। इसके बाद भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये हो जाएगा मणिपुर, ये ऑप्शन पर बनने वाला है। और मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, ये हो जाएगा कोंकण तट के रूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है, वो कौन सा जल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्रैंड जल संधि हो जाएगा। इसके बाद वर्कला, चौवारा, चवाकड़ और नतिका खालिस्तान राज्य में समुद्र तट है, तो ये हो जाएगा केरल में। और भारत में सबसे लंबा समुद्री तट यानी सी बीच, ये हो जाएगा मरीन बीच हो जाएगा। इसके बाद है देख चलिए ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त और अवस्थित हो जाएगा, तो देखिए घोघला जो हो जाएगा कहाँ पे है, तो ये द्वीप में हो जाएगा। कासरकोड हो जाएगा ये कर्नाटक में है। और कोलार जो हो जाएगा ये तमिलनाडु में है। इसके बाद भारत में सबसे लंबा समुद्री तट यानी सी बीच, ये हो जाएगा मरीन बीच हो जाएगा। इसके बाद है देखिए ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त और अवस्थित हो जाएगा, तो देखिए घोघला जो हो जाएगा कहाँ पे है, तो ये द्वीप में हो जाएगा। कासरकोड हो जाएगा ये कर्नाटक में है। और
कप्पर हो जाएगा, ये केरल में है। इसके बाद है रुषिकोंडा हो जाएगा, ये कहाँ पे है तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है सही सुमेलित में देखिए चंडीगढ़ क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्रशासनिक नगर हो जाएगा। शांति निकेतन क्या है तो ये हो जाएगा शैक्षणिक नगर हो जाएगा। धनबाद क्या हो जाएगा तो ये खनन नगर हो जाएगा। और आबू क्या हो जाएगा तो ये पर्यटक नगर हो जाएगा। इसके बाद है देखिए